और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा कार्यकारिणी और भाजपा के वरिष्ठ नेता टोमल लाल साहू ने संवाददाता ने राजनीतिक मुद्दों पर खास बातचीत की है। इस दौरान वरिष्ठ नेता टोमल लाल साहू ने बताया कि एक बार फिर से जनता मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर लोकसभा सीट के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर हेलीकॉप्टर से दौरा किया, लोग मोदी की गारंटी को हाथों हाथ उठाए हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें लोकसभा में जीते के साथ ही देश में 400 के पार लोकसभा सीट बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ में जब भी सरकार बनती है, किसानों के नेतृत्व में सरकार बनती है। चाहे पूर्व की बात करें 2018 चुनाव की, तो भूपेश बघेल ने जब सरकार बन के कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय भी किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस बार भी 2023 विधानसभा चुनाव में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और हम आज किसान से जुड़े नेता टोमल लाल साहू जी से चर्चा करेंगे, जो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। साहू जी, सबसे पहले साधना न्यूज़ बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 2023 में भी लगातार कड़ी मेहनत आप लोग की है। क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो है, कितने सीट आप लोग छत्तीसगढ़ में जीते? छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरा 11 में 11 सीट जीतने वाली है। और उसका मेन ये है कि जनमानस में विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है वो 3 जो वादा किए थे मोदी जी की गारंटी, वो तीनों वादा पूरा हुआ है। ये जनमानस में बैठा हुआ है। मोदी के प्रति आस्था और विष्णुदेव सरकार जी के प्रति आस्था जनमानस में बैठ चुका है। चुनाव के कुछ माह पहले ही राम मंदिर का शुभारंभ किया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया मोदी सरकार के द्वारा। ये भी एक बड़ा जो है आस्था का प्रतीक और लोग जो है मोदी के प्रति विश्वास को बढ़ाएं। नहीं, बिल्कुल ये बात लाजमी है। सफुर्त लोग मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए और पूरा गांव उस दिन त्यौहार मनाया। ये हमारे हिंदू समाज के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। किसानों के लिए भी जो विष्णुदेव की जो सरकार है, उन्होंने 3100 रुपया जो देने जो वादा उन्होंने किया था, उनको भी पूरा किया है। और इस वजह से किसानों में भी खुशी की लहर है। किसानों में तो लहर है और किसान कभी भूलेंगे भी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के किसानों का मसीहा साबित होगा। मैं दाऊ जी से सवाल किया था शराब को लेकर, आपसे भी सवाल करूंगा। आप लोग जब विपक्ष में थे तो शराबबंदी को लेकर खूब हल्ला किया आप लोग। अभी शराब जो शॉप है उसके सामने आप लोग खोमचा चखना सेंटर शुरुआत करवा रहे हैं, टेंडर भी हो रहा है, राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ही करवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा गलत नहीं लगता है? नहीं, ऐसा है कि सरकार चलाना है तो फंडिंग की तो आवश्यकता पड़ेगा ही। उसमें ये एक मूल स्रोत शासन का ये चखना के माध्यम से एक बजट में एक बड़ा दायरे से राशि वसूल होगा जो शासन के मद में खर्च होगा। लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इनकाउंटर में भी मारे गए हैं और अब सरेंडर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत उन्होंने किया। विष्णुदेव की सरकार ने जो दावे और वादे किए थे उन पर जो है उन्होंने काम की है सरकार ने। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा कर नक्सलियों को चुनौती देता रहा है, उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कहीं। विष्णुदेव सरकार के आने के बाद अभी तक 120 नक्सली मारे गए और उनका सोच भी है। हम लोग अपने पूर्व विधायक माननीय वीरेंद्र साहब जी के साथ मिले थे सीएम साहब से। मैं सीएम साहब को बधाई भी दिए कि नक्सलवाद का खात्मा आपके सरकार के माध्यम से होगा। और उन्होंने ये बात का वादा भी किया कि आने वाला भविष्य में ये 5 साल में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, भूपेश बघेल की जब सरकार थी 2018 में, तो उनकी ही देन है, ऐसा कांग्रेस वाले कहते हैं कि जब आज रेट बढ़ा है धान का तो उनकी ही देन है। इसको मानते हैं आप? नहीं, वो सर्वस्व झूठ है। मोदी जी का सोच सदैव किसानों के हित में रहा है। और चूंकि हमारी भाजपा का सरकार किसान हित ऐसी सरकार है और आने वाला अभी जो 3100 रुपये जो वादा किया था वो तो किसानों के हित के लिए सोच के किया था। लेकिन जब 14-15 में सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उस समय किसानों को आप लोग ठग दिए थे, ऐसा कांग्रेस का? नहीं, वो भाजपा का भूल था वो, है ना। और उसकी सजा बीजेपी को मिल चुका था। और आज बहुत किसान एक विश्वास और दृढ़ता के साथ काफी गंभीरता से विचार कर रहा है कि भाजपा से ही हमारा हित है।
और इसी वजह से किसानों को जो वादा की थी सरकार ने, उनको तुरंत सरकार बनते ही पूरा भी किए। हाँ, सरकार बनते ही पूरा वादा पूरा किए और आगे जाके और विश्वास है कि किसानों के हित में एक बड़ा योजना सरकार बनाए। आप भी एक किसान पुत्र हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा खेती बाड़ी है। धान का रेट बढ़ने के बाद कितना लाभ हुआ आपको और आपके क्षेत्र के किसानों को? नहीं, मेरे साथ साथ हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत सारा लाभ हुआ। मैं तो बड़े किसान हूँ, मुझको लाभ तो हुआ ही है और इससे किसान प्रफुल्लित रूप से पूरे भारत में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ 3100 रुपया धान का रेट दिया जा रहा है। नहीं तो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में भी इसका योजना होगा। जैसा अभी उड़ीसा में चुनाव के समय हमारे पार्टी के लोग वादा किए हैं, वहाँ भी 3100 में धान खरीदेंगे और ये किसानों के लिए समूल विकास और उत्थान की बात। वीरेंद्र साहू जी को कैसे हरवा दिया आप लोग? नहीं, देखिए, वीरेंद्र साहू भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हराया है, बल्कि मतदाता के मन में कर्ज माफी के प्रति थोड़ा मोह आ गया और उसका हार के कारण वही है। मैं तो काफी उनके करीब का आदमी हूँ और बहुत करीबी से मैं चुनाव वो स्वयं उनके साथ मैं भी लड़ा हूँ और उनका हार मेरा हार है और पूरा जनमानस हमारे कार्यकर्ता को भी इस बात का मलाल है कि कर्ज माफी के फैक्टर की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। और यही गुंडरदी की बात रही, नांदगांव में, इधर शक्ति, धमतरी, या अन्य जिलों में भी इनका परिणाम देखने को मिला है। बालोद जिलों में जो जिला है उसमें 3 जो सीट है, तीनों सीटों पर कांग्रेस ने 2018 में कब्जा की थी, फिर से 2023 में कब्जा की। क्या लगता है कि सुधारने की आवश्यकता क्या है? नहीं, देखिए, आपने बहुत गंभीर बात कहा है। संगठन में परिवर्तन होना चाहिए और एक अच्छा नेतृत्व, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक अच्छा व्यक्तित्व के कमी की वजह से, है ना, ये परिणाम थोड़ा हमको माइनस गया और निकट भविष्य में आने वाला समय में भी बालोद जिला के तीनों सीट हम जीते, इसकी संरचना कल्पना हम जैसे कार्यकर्ताओं को अभी से करना चाहिए। तीनों विधानसभा में कांग्रेस का विधायक है, योजना को कैसे पहुंचवाएंगे? क्योंकि विधायक ही नहीं है, विधानसभा में सदस्य जो है ही नहीं है बालोद जिले से। मैं एक किसान हूँ, मेरे मन में एक कल्पना है, अपने पूर्व विधायक भाई वीरेंद्र साहू जी का भी सोच है कि गंगरेल नहर से तांदला नहर, लिंक नहर को यदि हम बनाएंगे तो इससे 3 जिले को फायदा, किसानों को फायदा होगा, बेमेतरा, बालोद और दुर्ग। ये किसानों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है और इस नहर को यदि हम शासन जोड़ती है तो इसका लाभ आम किसानों को मिलेगा, जिनका फायदा भविष्य में भी किसानों को मिलेगा। मोदी की गारंटी के तहत देश में 400 पार लोकसभा सीट जीत कर आएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या लग रहा है, 400 पार हो पाए? अब ये तो भाई ऐसा है कि 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन मुझको लगता है कि देश में जो हवा है, हवा का जो बयार है, उससे लगता है कि हम 400 के पार चले जाएंगे। टोमल साहू जी जो किसान पुत्र भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं और निश्चित रूप से ये लगातार मोदी की सुशासन और विष्णु की गारंटी को लेकर अंतिम छोर तक जा रहे हैं, लोगों को